वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, और इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होती है। तो सबसे पहले वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसको आगे और समझेंगे। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है और दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इसे दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या मतलब है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। ठीक है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपाती किरण और दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये किरण देखिए, जो प्रकाश की किरण आ रही है ये आपतित किरण है और ये देखिए अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जा रही है, ये अपवर्तित किरण है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, और आपती किरण दो माध्यमों के तलों को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। यानी ये जो बिंदु है ये आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये अभिलंब है और आपाती किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण, ये वाला जो कोण है ये आपतन कोण आई है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को अपवर्तन कोण, ये वाला जो कोण है इन दोनों के बीच का ये आर है। चलिए देख लेते हैं अब अपवर्तन की कुछ घटनाएं। ये एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसी तरह पानी से भरे बर्तन में एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है और तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन की घटनाएं हैं। फिर चलिए देखते हैं लेंस। लेंस जो है दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम होता है। वक्र पृष्ठ गोलीय, बेलनाकार अथवा परवलयाकार हो सकते हैं, परंतु अधिकतर पृष्ठ गोलीय ही होते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, याद रखिएगा डायोप्टर। तो लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमने दर्पण पढ़ा था उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उसी तरह लेंस में भी है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। तो चलिए सबसे पहले उत्तल लेंस देख लेते हैं। तो ये दोनों ओर से उभरे हुए सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं। ये केंद्र पर मोटा, यहाँ केंद्र पर मोटा और परंतु किनारों पर पतला होता है। इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यह उससे गुजरने वाली प्रकाश किरणों के समांतर पुंज को अभिसारित यानी एक बिंदु पर लाता है। ठीक है, एक बिंदु पर लाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अवतल लेंस क्या है? दूसरा कॉनकेव लेंस। तो दोनों ओर से दबी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये देखिए कॉनकेव लेंस है, इसमें बीच का भाग पतला होता है परंतु किनारों का भाग मोटा होता है। इसको अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि प्रकाश किरणों के समांतर पुंज को ये अभिसारित करता है। ठीक है, यानी फैलाता है। ये जैसे ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, वायु का जो बुलबुला होता है द्रव में ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। एग्जाम में भी पूछा गया है, वायु का बुलबुला द्रव में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है।
जब कोई नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है यानी दूर दृष्टि दोष होता है, तब इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और वहीं जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं यानी निकट दृष्टि दोष, तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्लड लाइट जो होती है वो अवतल लेंस का उपयोग करती है। ठीक, आगे देख लीजिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है। ठीक, और ये जो रंग हैं वो विबग्योर, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विबग्योर यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में भी ये प्रकाश जो है अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग होता है, इसलिए पृथक और स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे यहाँ पे और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। ठीक है, यानी बैगनी रंग का विक्षेपण जो है सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु अन्य पदार्थों में अलग अलग होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, कांच में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और इसी कारण बैगनी जो है प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक और लाल के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे तेज, बल्कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। और आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, और इसका मान दोनों माध्यमों की प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आगे है कुछ पदार्थों के लिए क्रांतिक कोण देख लीजिए। पानी के लिए अपवर्तनांक जो है 1.33 और क्रांतिक कोण 48.75 डिग्री। क्राउन कांच के लिए अपवर्तनांक 1.52, क्रांतिक कोण 41.14 डिग्री। फ्लिंट कांच के लिए अपवर्तनांक 1.65, क्रांतिक कोण 37.31 डिग्री। हीरा के लिए अपवर्तनांक 2.42, क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री। अगला कॉन्सेप्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो प्रकाश की किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जाने पर यदि आपतन कोण का मान, ठीक है, यानी जो ऐसे किरण आके पड़ती है उस आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से पूर्ण रूप से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और बैगनी प्रकाश में सबसे कम क्रांतिक कोण होता है और लाल रंग के प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका उपयोग जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में, ठीक है, प्रकाशीय रेशों में होता है। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर्स। आखिरी में है कॉन्सेप्ट प्रकाश का प्रकीर्णन। तो धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त माध्यम द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब देखेंगे हम लोग साइंस के बारे में अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।